नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज पुस्तक चर्चा का दिन है। आज की पुस्तक है, जी हाँ, यह पुस्तक है न्यू थिएटर्स लिमिटेड, द एम्बलम ऑफ आर्ट, द पिक्चर ऑफ सक्सेस। मधुजा मुखर्जी ने इसे लिखा है। इसे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। मधुजा मुखर्जी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म स्टडीज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। सिनेमा इनका विषय है और सिनेमा पे इनका बहुत सारा शोध कार्य भी है और लगातार लिखती रहती हैं एकेडमिक पहलू से, और बहुत ही सिंसियर राइटिंग है इनकी। और इस किताब में इन्होंने न्यू थिएटर्स लिमिटेड की चर्चा की है, लेकिन उसको राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ में रखा है। बंगाल का राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ आज़ादी के पहले का जो कलकत्ता में बन रहा था और विकसित हो रहा था, उसके संदर्भ में, उसी की पृष्ठभूमि में न्यू थिएटर्स लिमिटेड की भूमिका की इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। और यह एक अनोखा अध्ययन है, क्योंकि हम सिनेमा पर जब भी बातें करते हैं तो हम ज़्यादातर फिल्म स्टार्स और फिल्म में म्यूजिशियन, इनकी बातें ज़्यादा करते हैं। इस पुस्तक में हम बीएन सरकार, वीरेंद्र नाथ सरकार, जो कि न्यू थिएटर्स के मालिक थे और जिनका अपना एक विज़न था, जिसके ज़रिए उन्होंने न्यू थिएटर्स लिमिटेड की स्थापना की और एक से एक नायाब फिल्में, प्रायोगिक फिल्में, खूबसूरत फिल्में लेकर के आए और भारतीय सिनेमा के विकास में और हिंदी सिनेमा के विकास में न्यू थिएटर्स लिमिटेड की बड़ी भूमिका रही है। बड़ी भूमिका इसलिए रही है कि बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही सचेत तरीके से बीएन सरकार ने अपनी टीम को चुना, निर्देशकों को बुलाया, संगीतकारों को बुलाया, कलाकारों को बुलाया, उनको न्यू थिएटर्स लिमिटेड से जोड़ा और ख़ास तरह का सिनेमा विकसित किया, उसको नर्चर किया, उसमें पैसे लगाए। और हम देखते हैं कि उसका असर पूरे भारतीय सिनेमा में पड़ा। बल्कि एक फिल्म मेकिंग का स्कूल ही है जो बंगाल से आता है और न्यू थिएटर्स लिमिटेड उसका गढ़ रहा। इस गढ़ में बहुत सारे प्रतिभाएं विकसित हुई, बहुत सारी प्रतिभाएं पल्लवित हुई और उनका जो पूरा माहौल था, उसी के ऊपर मधुजा मुखर्जी ने ये किताब की चर्चा की है। इस किताब में आप देखें, द न्यू थिएटर्स लिमिटेड की स्थापना से ले करके और लगभग उसके अवसान तक की बातें वो करती हैं। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से न्यू थिएटर्स लिमिटेड अपनी ख़ास भूमिका में सफल रहा और वो उस चेतना को लेकर आया जो बंगाली भद्रलोक, बौद्धिक भद्रलोक सोचते थे और जिस तरीके से समाज और देश के बारे में अपनी राय रखते थे, उसका वर्चस्व सिनेमा के जरिए कैसे आया भारत में, उस पर न्यू थिएटर्स लिमिटेड पर लिखी इस किताब में काफ़ी विस्तृत चर्चा है। इसमें आप देखें कि बीएन सरकार जी एनएन सरकार के बेटे थे और एनएन सरकार जी प्यारी चरण सरकार के बेटे थे। और प्यारी चरण सरकार ने फर्स्ट बुक ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की पहली किताब लिखी थी। आज भी उसकी चर्चा होती है। न्यू थिएटर्स लिमिटेड, मधुजा बताते हैं, न्यू थिएटर्स लिमिटेड एक तरीके से बंगाल के भद्रलोक की सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं का सिंबल बन के आया था। शिक्षित और संस्कारित जो कुलीन वर्ग था बंगाल का, उसको रिप्रेजेंट करता रहा न्यू थिएटर्स लिमिटेड। और इसके स्थापना का भी किस्सा बहुत अजीब है। भवानीपुर टिफ़िन क्लब था, वहाँ जाया करते थे बीएन सरकार। वहाँ किसी ने उनको कहा, हितेंद्र घोष एक थे, उन्होंने बताया कि ये एक फ़िल्म बन रही है, इसमें आप थोड़ी मदद कर दीजिए। और वहाँ वो मदद करने गए और फिर उसका फिल्मों का नशा उन पर चढ़ा और उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया और उन्होंने एक कंपनी बनाई।
सबसे पहले तो एक सिनेमा घर खोला उन्होंने, चित्रा सिनेमा हॉल कलकत्ता में। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नाम से एक कंपनी बनाई, और 1931 की बात है ये। फरवरी 1931 में टॉलीगंज, जो बहुत मशहूर इलाका है और जिसकी वजह से टॉलीवुड शब्द चला है, टॉलीगंज में उन्होंने एक स्टूडियो बनाया, और उस स्टूडियो को धीरे धीरे नाम दिया गया, जो न्यू थिएटर्स लिमिटेड नाम से मशहूर हुआ। उनकी पहली फिल्म न्यू थिएटर्स लिमिटेड की देना पावना थी, जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के किताब पर बनी थी, पुस्तक पर बनी थी, जिसके निर्देशक थे प्रेम कुमार अत्रोथी साहब, और प्रथमेश चंद्र बरुआ भी यहाँ आए, आर.सी. बोराल आए, देवकी बोस आए, नितिन बोस आए, मुकुल बोस आए, पंकज मल्लिक आए, केसी डे आए, तिमिर बरन आए, रामचंद्र बोराल आए, शिशिर भंडारी आए, शैलजानंद मुखोपाध्याय आए। इस तरीके से अनेक प्रतिभाएं आकर के यहाँ जुड़ी और उन्होंने न्यू थिएटर्स लिमिटेड को विकसित किया। बड़ा मज़ेदार है कि देना पावना के बाद उनकी 7 फिल्में नहीं चली न्यू थिएटर्स लिमिटेड की और बी.एन. सरकार की, लेकिन फिल्मों के न चलने से उनका उत्साह कम नहीं हुआ, लगातार फिल्में बनाते रहे। और फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि उनकी चंडीदास 1932 में चंडीदास आई, और चंडीदास से उनका नाम हुआ। उसके बाद पूरन भक्त आई, पूरन भक्त हिंदी में बनी थी, और उसकी जिसमें के.एल. सहगल ने एक गाना गाया था, और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हुई, और फिर ये फिल्में बहुत आगे बढ़ी। आप देखें कि कलकत्ता में उन्हीं दिनों मदान थिएटर्स भी एक्टिव था। मदान थिएटर्स पारसी परंपरा से चीज़ों को लेकर के, हिंदुस्तानी थिएटर जो हुआ करता था उसकी परंपरा लेकर के विकसित हो रहा था, जबकि न्यू थिएटर्स बंगाल की अपनी सांस्कृतिक परंपरा, रविन्द्रनाथ टैगोर का विषय, रविन्द्रनाथ टैगोर ने न्यू थिएटर्स के लिए एक काम भी किया था। उनकी जो एक सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग है वो वहीं न्यू थिएटर्स लिमिटेड में हुई थी। तो न्यू थिएटर्स लिमिटेड इस तरीके से पुष्पित पल्लवित हुआ। लेकिन मधुजा मुखर्जी की किताब में एक दिक्कत मुझे लगती है कि हम सभी जानते हैं कि न्यू थिएटर्स लिमिटेड ने बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनाई, और उन हिंदी फिल्मों के गानों ने उसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा मशहूर किया। आप देखें कि उन्हीं दिनों प्रभात थिएटर भी फिल्में बना रहा था, मुंबई में, पुणे में, लाहौर में भी सिनेमा विकसित हो रहा था, लाहौर में भी फिल्में बन रही थी। लेकिन जो बंगाल की हिंदी फिल्में थी उनका संगीत काफ़ी पॉपुलर हुआ, और मेरे दोस्त पवन झा बताते हैं कि चूँकि वहाँ का संगीत पॉपुलर हुआ इसलिए वहाँ की फिल्में भी पॉपुलर हुई। ये बात प्रभात के साथ नहीं हो पाई, लेकिन प्रभात की फिल्में ज़्यादा सामाजिक फिल्में थी, बावजूद इसके वी शांताराम को वो नाम नहीं मिल पाया जो वहाँ की फिल्मों को मिला, वहाँ के कलाकारों को मिला। इसमें कहीं ना कहीं के.एल. सहगल की बहुत बड़ी भूमिका रही। इस किताब में के.एल. सहगल के कंट्रीब्यूशन की, केदार शर्मा के कंट्रीब्यूशन की, पृथ्वीराज कपूर के कंट्रीब्यूशन की, कह लें कि हिंदी सिनेमा में जितनी प्रतिभाएं एक्टिव थी उनके कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। यह एक कमी है इस पुस्तक की, और मैं तलाश कर रहा हूँ कि न्यू थिएटर्स लिमिटेड में हिंदी फिल्म के जो कलाकार बाद में मशहूर हुए उन्होंने उन दिनों, आरंभिक दिनों में क्या भूमिका निभाई और किस तरीके से योगदान किया, यह भी अध्ययन का विषय हो सकता है। वैसे चूँकि अपने यहाँ किताबों की परंपरा ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छी किताबें नहीं की जाती हैं, उस लिहाज से इस किताब का बहुत महत्व है। आप ज़रूर इस किताब को ख़रीदें और पढ़ें, और आपकी लाइब्रेरी में अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो यह आपकी लाइब्रेरी में तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि और सिर्फ 200 रुपये की यह पुस्तक है, NFAI से मंगवाई जा सकती है। और मैं तो इस किताब को पा करके बहुत ही धन्य हुआ, और हिंदी फिल्मों की, भारतीय फिल्मों की एक बहुत बड़ी परंपरा से परिचित हो सका, थोड़ा नज़दीक से परिचित हो सका। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूँ ही देखते रहें पुस्तक चर्चा में। अगर आप किसी पुस्तक की सलाह देना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वे सारी पुस्तकें मंगा के पढ़ना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य यहाँ किताबों के रिव्यू से ज़्यादा किताबों की चर्चा का है, ताकि आप तक किताबों की जानकारी पहुँचे और मिले। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।